एक गांव में बहुत सारे बच्चे इकट्ठा हुए थे और वहां पर एक रीछ का खेल चल रहा था। लेकिन रीछ खेल दिखाने से पीछे हट रहा था और जो रीछ का मालिक होता है वो उसे बहुत जोर जोर से पीटता है। इतनी जोर से कोड़े लगाता है कि रीछ अपने मुंह से झाग फेंकने लगता है। बहुत ज्यादा उसके साथ बर्बरता बढ़ती जा रही थी। ये सब कुछ दूसरी तरफ एक लड़की जो करीबन 17 साल की होगी वो अपनी आंखों से देख रही थी और रीछ को जब वो पिटता हुआ देखती है तो उस लड़की की आंखों से आंसू आ जाते हैं। आंसू आने के बावजूद वो लड़की क्या करती है, बहुत खूबसूरत लड़की थी, जाती है रीछ के पास और कान में कुछ गुनगुनाती है और गुनगुनाते हुए ये जो रीछ का मालिक है ये देखता है कि देखो लड़की से कुछ नहीं कह रहा, वरना रीछ अपने मालिक को मारने तो तक उतारू होता है। इसके बाद ये लड़की रीछ के गले से वो पट्टा खोल देती है जिस पट्टे से वो बंधन हुआ पड़ा था। और दोस्तों रीछ थोड़ी दूर भागता है और फिर नम भरी आंखों से देखकर इस लड़की को देखकर वो भागता ही चला जाता है, यानी वो अपने आप को आजाद महसूस करता है। बात यहाँ पर ये बनती है कि वो रीछ ना ही तो अपने मालिक की मान रहा था और खेल देखने वालों में से एक 16 से 17 साल की लड़की की बातों को वो रीछ कैसे मान सकता है। और यहाँ पर फिर वो देखने में ऐसा लग रहा था कि जैसे इस लड़की का शुक्रिया अदा कर रहा हो। दूसरी तरफ क्या था, जो रीछ का मालिक होता है वो इस लड़की से विवाद करता है, कहता है कि तुमने मेरी बहुत मेहनत को बर्बाद कर दिया, तुम होती कौन हो मेरे जानवर को इस तरह से खोलने वाली, ये मेरा बंधक था, मेरे कितने पैसे लगे थे, मुझे मेरे पैसे चाहिए वरना मैं तुम सबसे लड़ाई करूंगा, तुमने ऐसा क्यों किया है। लड़की कहती है कि मैंने नहीं खोला है। लेकिन दोस्तों जब वो ज्यादा पीछे पड़ता है तो लड़की एक ऐसी कहानी उस रीछ वाले के सामने रखती है कि रीछ वाले की आंखों से आंसू निकल आते हैं और वो अपनी रस्सी को हाथ में लेकर घर की तरफ बढ़े ही चला जाता है। और उस दिन के बाद से वो रीछ वाला खेल दिखाना बंद कर देता है और एक साधु बन जाता है। यहाँ पर ये कहानी यहाँ तक समझ आ गई। लेकिन लड़की ने रीछ के कान में क्या कहा, लड़की ने उस रीछ वाले से क्या कहा जो वो साधु बन गया, और क्या जानती थी वो लड़की जो शायद रीछ तक की कहानी को जानती थी। बहुत ही रोचक घटना है और बहुत दिल को छू लेने वाली घटना है। दोस्तों आप इस घटना को जब सुनोगे तो शायद आपको कर्म के बारे में बहुत अच्छा ज्ञान होगा, बहुत अच्छी बातें ज्ञात होंगी कि कर्म कैसे प्रधान है। दोपहर की वीडियो में भी हमने आपको कर्म ही प्रधान बताया था और अब की भी ये रोचक सी स्टोरी आप लोगों के सामने रखना चाहते हैं। मध्य प्रदेश के जंगल के इलाके में दोस्तों कुछ आदिवासी बहुत पुरानी कहानी है। कुछ आदिवासी रहते हैं जिनमें से एक पति और पत्नी रहते हैं। यहाँ पर पत्नी का नाम सामली होता है और गोरख पति का नाम होता है। अब इन लोगों का क्या काम था, ये मैं उस जमाने की बात कर रही हूँ जब लोग ज्यादातर जंगलों में रहा करते थे या कुछ इस तरह की जिंदगी जिया करते थे। तो यहाँ पर भक्ति भाव, पूजा, आराधना सब कुछ भारत में पहले से ही विकसित था। लेकिन लोगों ने इन सब चीजों को पाखंड बताकर सारी व्यवस्था को खराब कर रखा है। अपनी मन मर्जी चलाते हैं और अपनी मन मर्जी जिंदगी जी रहे हैं। उस समय की बात बताती हूँ तो इनका एक समूह, एक ग्रोह जंगल में रहता है, जड़ी बूटियों का भी काम करता है। लेकिन यहाँ पर ये जंगल सामली और गोरख क्या करते हैं दोस्तों, जंगल में फल भी थे। उस समय न्याय व्यवस्था कैसी थी, राजा रहा करते थे, राजा महाराजाओं के यानी हिस्से हुआ करते थे कि जैसे कि एक हिस्सा होता है, मतलब ये मेरा किला यहाँ पर है, जैसे कि राजस्थान में कई अपने अपने रजवाड़े होते हैं, उस तरह की कुछ व्यवस्था होती है। तो ये गरीब जो सामली होती है, सामली के बारे में आपको बताऊं, ये बहुत ही बड़ी भक्त थी भगवान के। भगवान भोलेनाथ को ये बहुत माना करती थी। वहीं पर इसने एक शिवलिंग बना रखी थी जो इसने खुद ने तराशी थी, यानी खुद ने तराशी थी क्योंकि जंगल में रहते हैं ना, तो जंगल में इतनी सारी व्यवस्थाएं नहीं थी। लेकिन ये उस शिवलिंग को नहलाया करती थी, पूजा आराधना करती थी, मांसाहार को बिल्कुल भी हाथ नहीं लगाती है। लेकिन दूसरी तरफ जो सामली का पति है गोरख यहाँ तक बंदर को भी मारकर खाने से पीछे नहीं हटता था। बहुत ज्यादा शराब और शबाब में कूदने वाला व्यक्ति था, डूबने वाला व्यक्ति था, हमेशा मांसाहार किया करता था, शिकार किया करता था और शिकार कर कर कभी कभी तो कच्चे मांस का भी सेवन किया करता था। इस तरह की ये जिंदगी जीता है। सामली अपने पति से बार बार कहती है कि तुम ऐसा क्यों करते हो, ये गलत बात है,
तुम ऐसा करते हो, अगले जन्म में तुम्हारी बहुत बुरी गति होगी। लेकिन यहाँ पर जो गोरख होता है वो कहता है कि बनी यहाँ पर साधु हो क्या, कोई महात्मा हो, तुम भले ही भविष्य देख सकती हो, तुम्हें क्या पता मेरे साथ अगले जन्म में क्या होगा। मैं तो अच्छा खासा इंसान ही बनूंगा, इंसान था और इंसान ही रहूंगा और आगे तक भी इंसान ही बनूंगा। शामली ने यहाँ पर कुछ पुनर्जन्म की कथाएं या घटनाएं सुन रखी थी। वो अपने पति को कई बार आगाह करती है, कहती है कि तुम जीवों को मारते हो, मेरा तो देखो पत्नी धर्म है, मैं तुम्हारे साथ ये धर्म बिल्कुल भी नहीं बिगाड़ सकती, मेरी मजबूरी है तुम्हारे साथ रहना, लेकिन समझाना भी मेरा एक कर्तव्य बनता है। देखो, मैंने कई बार ऐसी घटनाओं को सुना है कि जो लोग बहुत ज्यादा बुरा व्यवहार करते हैं उन्हें आगे चलकर बहुत कुछ भुगतना पड़ता है, लग 84 योनियों में जाना पड़ता है। मान जाओ तुम, इनके अंदर भी हमारे जैसी धड़कन होती है, सब कुछ हमारे जैसा होता है। जब तुम इन्हें काटते हो तो ब्लड नजर नहीं आता, ये हमारी ही तरह है। गोरख, मैं तुमसे कह रही हूँ, मैं अपना पत्नी कर्तव्य निभा रही हूँ, यानी पत्नी धर्म निभा रही हूँ। तुम भी अपना पति धर्म निभाओ, क्योंकि मैं तुम्हारी पत्नी हूँ। अगर तुम मेरी बातें नहीं मानोगे तो मुझे बहुत दुख और तकलीफ होगा और इन बातों का भी तुम्हें भुगतान भुगतना होगा। मान जाओ, अपने जीवन को सुधार लो। शामली ने बचपन से लेकर जवानी तक और जवानी से बुढ़ापे तक कभी भी मांसाहार को हाथ नहीं लगाया था। लेकिन दोस्तों, गोरख कहाँ मानने वाला था। कोई भी हिरन मिल जाए तो आज हिरन ही खाएगा। शामली पत्नी धर्म निभाते निभाते अपने पति के लिए मांसाहार अपने हाथों से बनाया करती थी। सोचकर देखिए आप, कितनी बड़ी बात है। जो खाता नहीं है उसे बहुत अजीब और बहुत बुरा लगता है और घिन आती है, लेकिन शामली अपने पत्नी धर्म को निभाती है। पति से कहती है कि मुझे तुम्हारे साथ अब जीना है, लेकिन मैं भगवान से प्रार्थना करूंगी कि अगले जन्म में बिल्कुल भी तुम मेरे साथी ना हो तो ही बेहतर है। शामली अपने पति को अपने हाथों से मांसाहार पका कर दिया करती थी और अपने हाथों को कई बार धोया करती थी। हाथों में घाव हो जाते हैं, लेकिन पति मदिरा, कच्ची मदिरा का पिया करता था, मांस को खाया करता था और पत्नी का दुख बिल्कुल भी नजर नहीं आता है इस व्यक्ति को। केवल इस व्यक्ति को अपना स्वार्थ नजर आ रहा था, अपना खाना नजर आ रहा था, अपनी सारी चीजें नजर आ रही थी। इसको शामली का दुख तकलीफ नजर ही नहीं आती है। दोस्तों, इसी तरह से जिंदगी तो चलेगी, जिंदगी किसी के रोकने से नहीं रुकती है। यहाँ पर शामली बुजुर्ग हो जाती है, हाथों के घाव भी पक चुके थे, यानी लोग कहते थे कि देखो इसने कितना बुरा कर्म किया है, इसको कोढ़ हो गया है। वो ये नहीं समझ रहे थे कि शामली अपने हाथों को जब मांसाहार को पकाया करती थी तो पत्थर पर घिसा करती थी, क्योंकि भोले बाबा की पूजा उसे करनी थी ना। लेकिन भक्ति तो भक्ति ही है। कोई भी उस दुख तकलीफ को नहीं देखता था, केवल ये कहते थे कि देखो कोई कर्म बुरा किया है, हाथों से मवाद आ रही है, क्योंकि हाथ पक चुके थे। लेकिन शामली अपने धर्म से और कर्तव्य से टसते मस नहीं होती है। दोस्तों, शामली अपने पति से पहले इस दुनिया से चली जाती है और वो पति जो सबाब और कबाब में डूबा रहा करता था वो भी इस दुनिया से चला जाता है। दोनों ही मर जाते हैं। अब इसके बाद आगे हम क्या देखते हैं कि जो शामली है उसका जन्म एक बहुत अच्छे परिवार में होता है। यहाँ पर मध्य प्रदेश के ही एक गांव में इस शामली का जन्म होता है, एक बहुत अच्छे घर में। जब एक बहुत अच्छे घर में पैदा होती है तो इसके घर में पैसों की भी कोई कमी नहीं रहती है। लेकिन शामली जब पैदा होती है तो हाथों के वो निशान आज भी गवाही देते हैं कि ये शामली है, यानी उस समय पर गवाही देते हैं। शामली अच्छे से अपने घर में होती है, इसकी परवरिश चलती है और शामली का अब की बार नाम मयूरी रखा जाता है, क्योंकि इसकी माँ को मयूरी नाम बहुत पसंद था और मयूरी कहकर शामली की जो इस जन्म की माँ है, यानी मयूरी की माँ उसे बुलाया करती है। मयूरी धीरे धीरे बड़ी होने लगती है, लेकिन मयूरी को अतीत सता रहा था। मयूरी जैसे ही 2 साल की होती है तो उसे घने जंगल दिखाई देते हैं, भोले बाबा की शिवलिंग दिखाई देती है, वो पति मांसाहार करते हुए दिखाई देता है। तो कभी कभी मयूरी डर जाया करती थी। मयूरी कभी भी अंधेरे में नहीं जाया करती थी। मयूरी हमेशा जीवों पर प्रेम और स्नेह दिखाया करती थी। जो वो पिछले जन्म में करती है वो ये इस जन्म में भी करती है, यानी जीवों से प्रेम करना, जीवों को चाहना, जीवों की सेवा करना,
यही सब कुछ था और आज इसका यही कर्म इसे एक अच्छे घर में लेकर आया था। आज सीधी सीधी घटना आपको बता रही हूँ, वरना कई बार हम घटना को और तरीके से बताते हैं। अब यहाँ पर मयूरी जब दिन पर दिन बड़ी होती है तो मयूरी अपनी माँ से कुछ राज खोलती है। मयूरी कहती है कि माँ, आपको पता है, जब वो 4-5 साल की हो जाती है तो मयूरी की माँ कहती है कि हाँ बेटा, क्या कह रही हो? माँ, आपको पता है मैं पिछले जन्म में क्या थी? आप क्या थी पिछले जन्म में? मयूरी की माँ हंसते हुए कहती है कि तू तो बछड़ी थी और मैं गाय थी। तो दोनों जनी ठाके मार मार कर हंसने लगती हैं। मयूरी कहती है 5 साल की उम्र में कि माँ, हंसी मत उड़ाओ, पिछले जन्म में मैं सांवली थी, मैं आदिवासी थी, जंगलों में हम रहा करते थे। माँ, मेरा एक पति भी था, बड़ा ही धूर्त इंसान था, बहुत ही कठोर दिल का था और बहुत कुछ गलत कर्म करता था। पशुओं को खाना, मार कर खाना, कच्चा मांस खाना, इस तरह की चीजें करता था। माँ, मैंने अपना पिछला जन्म फलों के सहारे गुजार दिया, क्योंकि जंगलों में अन्न तो था नहीं, मैं केवल फल ही खाया करती थी और फल खाते खाते मैंने अपना पूरा जीवन गुजार दिया। माँ, मेरे हाथों पर ये निशान जो आपको दिख रहे हैं ना, ये निशान मेरा पति जब शाम को शिकार कर कर लाया करता था ना, तो मुझसे उस मांसाहार को पकवाया करता था। तो मैं उस मांसाहार को पकाया जरूर करती थी, क्योंकि मैं भोले बाबा की पूजा करती थी, लेकिन अपने हाथों को पत्थर से रगड़ रगड़ कर ये निशान देखो माँ, इस जन्म में भी, इस देह पर भी मेरे ये निशान मेरे साथ आए हैं। ये मुझे रह रह कर याद दिलाते हैं कि मैंने क्या पाया है और क्या खोया है। आज मैं एक इतने समृद्ध परिवार में हूँ कि मैं अपनी मर्जी से जी सकती हूँ, अपनी मर्जी से रह सकती हूँ और अन्न को ग्रहण कर सकती हूँ, और हमारे घर में मांसाहार भी नहीं बनता है। दोस्तों, यहाँ पर मयूरी का जिस घर में जन्म हुआ था, उस घर में मांसाहार को कोई भी हाथ नहीं लगाता है। कहा था ना मैंने, भगवान और प्रकृति आपके हिसाब से आत्मा खुद चुनती है कि अगला जन्म क्या होता है। तभी तो सीधे तरीके से आपको कहानी बता रही हूं मैं, ये घटना बता रही हूं। बहुत पुरानी घटना है, लेकिन सत्यता पर आधारित है। मयूरी का कर्म उसे कहां लेकर आया? उस आत्मा ने पिछले जन्म में ही चुन लिया था, उसने अन्न को छोड़ दिया था, उसने मांसाहार को हाथ नहीं लगाया था, वो केवल फल खाया करती थी। और अगला जन्म देखो, ऐसी जगह पर आई है जहां पर भक्ति भी कर सकती है, मांसाहार को हाथ भी नहीं लगा सकती और अपनी मर्जी से जी सकती है। चुना ना एक आत्मा ने आने वाला कल। दोस्तों, दूसरी तरफ अब शामली कहती है, शामली उर्फ मयूरी, माँ, यहाँ तक तो सब ठीक है, लेकिन मुझे सपने में एक रीछ दिखाई देता है। एक रीछ है और उसे बहुत कोड़ों से मारा जा रहा है, उसे पीटा जाता है। माँ, मैं बताऊं आपको, वो रीछ मेरा पति है, जो पिछले जन्म का पति था, यानी गोरख रीछ बन चुका है। माँ, एक दिन वो मेरे सामने जरूर आएगा, देख लेना, और देखकर वो मुझे पहचान लेगा। माँ कहती है कि तू बावली है, ऐसा कुछ भी नहीं है। दोस्तों, यहाँ पर मयूरी जो जो बड़ी होती है, जो जो इस कहानी के साथ बड़ी होती है कि मैं एक आदिवासी थी, मेरे पति यानी गोरख थे, वो मांसाहार करते थे, अब उनका जन्म रीछ का हो चुका है और वो मेरे सामने एक दिन जरूर आएंगे। इसी तरह से मयूरी भगवान भोलेनाथ के इस जन्म में एक अपार आराधना करती है। व्रत करना, पूजा पाठ करना, हमेशा अपनी भक्ति में लीन रहना और चरित्र को साफ रखना। अन्न वो अब भी कम खाया करती थी, फलाहार ज्यादा लिया करती थी और यहाँ पर पूरी सुविधाएं थी फलाहार खाने की। धीरे धीरे यहाँ पर मयूरी करीबन 22 साल की हो जाती है। अब मैं आपको बताऊं, मयूरी ने शादी से बिल्कुल इनकार कर दिया था। मयूरी ने कहा था कि माँ, मैं एक लक्ष्य से यहाँ पर आई हूँ, मेरा लक्ष्य है कि मैं अब इस दुनिया में दोबारा आना जाना नहीं चाहती, ये मेरा आखिरी जन्म होगा और मैं बिना ढिंडोरे पीटे इस दुनिया से जाना चाहती हूँ। माँ, मैं शादी नहीं करना चाहती। मयूरी अपनी शादी नहीं करती है। दोस्तों, इससे पहले और कहानी हमने 22 साल की मयूरी आपको बता दी, लेकिन जब मयूरी 16 से 17 साल की होती है तो मयूरी के गांव में एक खेल लगता है और डमरू की आवाज मयूरी के कानों में पड़ती है। मयूरी जो भोले बाबा की आराधना कर रही थी, तभी मयूरी के पीछे से एक आवाज आती है कि मयूरी, अपना कर्म सीधा करो। यहाँ पर मयूरी भोले बाबा की आराधना को पूरा कर कर उस डमरू की आवाज पर जाती है और वहां पर देखती है कि एक भालू जिसके नाक में एक रस्सा पड़ा हुआ है और एक भालू को बहुत बुरी तरह से पीटा जा रहा था। बच्चे भी रोने लगते हैं क्योंकि भालू खेल नहीं दिखा रहा था। भालू कह रही हूँ, यानी रीछ। रीछ और भालू, यहाँ पर रीछ को बुरी तरह से पीटा जा रहा था। मयूरी देखकर एकदम से, जो वो 16 से 17 साल की उम्र में होती है, तो उस रीछ वाले से कहती है कि रुक जाओ भैया,
आपको कोई अधिकार नहीं है एक जानवर को इतनी तकलीफ देने का। रीछ वाला कहता है कि बेटी क्या करूं, ये मेरा कहना नहीं मानता है, मैंने इस पर इतने पैसे खर्च किए हैं, इसको खिलाता हूँ पिलाता हूँ और ये खेल नहीं दिखाता है। मयूरी कहती है कि क्या मैं इस रीछ से कुछ कह सकती हूँ, बात कर सकती हूँ? तो सभी लोग ठाके मार मार कर हंसने लगते हैं। तभी यहाँ पर मयूरी किसी की बात को ध्यान में देते ना देते हुए उस रीछ के पास पहुंचती है। यहाँ पर कुछ महिलाएं कहती हैं कि मयूरी उसके पास मत जा, तुझे चोट पहुंचा देगा, तुझे तकलीफ पहुंचा देगा। मयूरी कहती है कि ये मुझसे कुछ नहीं कहेगा। मयूरी उस रीछ के पास जाती है और उसके कान में कुछ फुसफुसाती है और फुसफुसाते हुए उसकी रस्सियां खोल देती है। कहती है कि जा चला जा, अब भी अपने कर्म को बना ले, ये कर्म बहुत जरूरी है वरना आगे तुम्हें बहुत कुछ झेलना पड़ेगा। यहाँ पर रीछ थोड़ी दूर भागता है और मयूरी रीछ के मालिक को पकड़ लेती है। वो इकला ही होता है और उस रीछ से कहती है कि गोरख भाग जा, गोरख तू यहाँ से चला जा, मैंने कहा ना। गोरख उसकी तरफ देखता है जो रीछ होता है और नम भरी आंखों से वहां से रीछ भाग जाता है। भागते भागते दोस्तों यहाँ पर मालिक, अब जो रीछ का मालिक होता है, मयूरी से लड़ाई करने लगता है। मयूरी उस गांव के सबसे अमीर बाप की बेटी थी, तो यहाँ पर मयूरी का सब सम्मान करते हैं। गांव वाले कहते हैं कि रीछ वाले, तो इस लड़की से ऐसे बात नहीं कर सकता, ये हमारे साहब की बेटी है, इससे ऐसे बातें नहीं कर सकते तुम। यहाँ पर मयूरी कहती है कि भैया कितने पैसे का रीछ था, मैं अपने बाबा से तुम्हें पैसे दिलाऊंगी। अब यहाँ पर रीछ के मालिक को जवाब भी मिल जाता है, लेकिन उसके मन में बहुत सारे सवाल जवाब ले रहे थे, सवाल जवाब थे उसके दिमाग में। वो कहता है कि बेटी चलो पैसे तो मुझे मिल जाएंगे, लेकिन तुमने उस रीछ से ऐसा क्या कहा, वरना वो तो अनजाने व्यक्तियों पर टूटकर पड़ता था, यानी वार करता था, तुमने क्या कहा है उससे। यहाँ पर मयूरी कहती है कि बाबा ना पूछो तो ही अच्छा है। वो जिद पड़ जाता है कि बेटी मैं तुमसे जबरदस्ती तो नहीं कर सकता, लेकिन क्या मुझे तुम बता सकती हो। मयूरी कहती है कि बाबा जो रीछ है ना, वो मेरा पति, पिछले जन्म का पति है जिसका नाम गोरख है, और ये मेरा पति है और इसको मैंने क्यों भगाया है, क्योंकि इसके साथ साथ अब आपका भी कर्म बिगड़ रहा है। आप इसको जो मार रहे हो ना, इसने बहुत पशुओं को खाया है, अब ये जंगल में अपने करनी का फल भोगेगा। और बाबा ये 84 योनियों में जा चुका है, मैं नहीं चाहती, मैं देखते हुए इसे परेशान और दुखी नहीं देख सकती बाबा, इसलिए मैंने खोल दिया कि आपका जीवन तो खराब ना हो। आप इसके साथ बर्बरता करते हैं, ये सही नहीं है, प्रकृति के नियमों के खिलाफ है बाबा ये। यहाँ पर इतनी बात सुनते ही ये व्यक्ति हैरान हो जाता है जो रीछ का मालिक होता है। बेटी तू सच कह रही है, ये सच में तुम्हारा पति है? मयूरी कहती है कि हाँ बाबा, ये पिछले जन्म में मेरा पति था, मैं शामली थी और हम आदिवासी थे, हम जंगल के अंदर रहा करते थे। सारी कहानी यहाँ पर ये लड़की मयूरी बयां करती है और ये जो रीछ होता है अपनी रस्सी को हाथ में लेता कहता है कि बेटी तुमने मेरी आंखें खोल दी। क्योंकि मयूरी जब अपने हिसाब से उस कथा को सुनाती है, अपनी उस कहानी को सुनाती है, तो यहाँ पर रीछ का मालिक भयभीत हो जाता है और उसी दिन से वो संन्यास ले लेता है, भगवान की भक्ति में विलीन हो जाता है। क्योंकि मयूरी जिक्र करती है कि मैं भोले बाबा की बहुत बड़े भक्त थे। दोस्तों मयूरी ने 2 जीवों का जीवन पर यहाँ पर उपकार किया था। मयूरी अपने घर जाती है, अपने बाबा से पैसों का जिक्र करती है, लेकिन रीछ का मालिक लेने से मना कर देता है। कहता है कि अगर पैसे लूंगा तो कर्जे में डूब जाऊंगा। और इसके बाद यहाँ पर जो रीछ है वो अपनी जिंदगी जाने कैसे कैसे कहते हैं 2 महीने बाद रीछ खेतों में मृत पाया जाता है, मरा हुआ मिलता है, किसी जानवर ने उसे मार दिया था। पहले जंगली जानवर बहुत हुआ करते थे, आज आपको ऐसे नजर नहीं आते हैं, लेकिन पहले बहुत हुआ करते थे। कहते हैं कि मयूरी ने अपने जीवन में शादी नहीं की, कभी भी उसने ऐसे बढ़ चढ़ कर नहीं कहा कि मैं कोई साध्वी हूँ या ये हूँ। अपने ही गृहस्थ आश्रम में अपने भैया भाभी के आसपास रहते हुए कहते हैं कि मयूरी इतनी बड़ी साधक बन जाती है कि लोग उसे दूर से ही प्रणाम करते थे, लेकिन मयूरी इन सारी चीजों को नहीं चाहती थी। वो कभी भी नहीं चाहती थी कि मुझे कोई प्रणाम करे। और दोस्तों मयूरी का शरीर जब छूटता है तो कहते हैं कि वो जब आसन लगाकर तपस्या करने बैठी हुई थी, अपने एक कमरा अलग ले रखा था,
तो उस तपस्या करते करते उसके प्राण शरीर से निकल जाते हैं, वो इतनी ज्यादा तप में विलीन हो जाती है। ये थी मयूरी, शामली और गोरख की कहानी। दोस्तों सच्ची घटना है, पुनर्जन्म के ऊपर आधारित है। आप लोगों को कैसी लगी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखना। तो कहती हूं ना, कर्म प्रधान है और घूम फिर कर का आपके सामने ही आएगा। गोरख लक 84 योनियों में भटक गया और मयूरी दोबारा से उसके लिए भगवान प्रबंध करते हैं, दोबारा से उसे मनुष्य योनि दी जाती है, उसमें भी उसके लिए सब सेवाएं उपलब्ध की जाती हैं उनके अच्छे कर्मों की वजह से, और उनको पूरी चीजें मुहैया कराई जाती हैं। अब ये तो पता नहीं कि मयूरी दोबारा धरती पर आती है या नहीं, लेकिन वो बड़ी साधक थी, पूजा पाठ किया करती थी। ये थी मयूरी की कहानी। कैसी लगी आप लोगों को अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखना। अब उस लोगों के नाम की बारी है जो मेरे परिवार का हिस्सा है। पहला नाम सीता शर्मा, मेरी बहुत प्यारी बहन है, बहुत शिकायत करती है, मेरा नाम नहीं लेती, तो प्यारी बहन आपका नाम लिया है। भाई हमारे कैसे हैं, वंदना चंदेल, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत प्यारी बहन है, रेगुलर और बहुत दिन से कमेंट कर रही हैं। मंजू चौधरी बहुत अच्छी बहन है, 2 बच्चे हैं इनके, मेरे यानी मैं उनकी मासी लगती हूँ। रामायण कुशवाहा बेटी कहकर बुलाते हैं, बेटी का बॉस, बहुत प्यारी बहन है, हमेशा हमारा बहुत ख्याल रखती हैं, बहुत प्रेम से बात करती हैं। चित्तौड़गढ़ से सौभाग्यवती बाबा, बहुत अच्छा आपका नाम है, बहुत बहुत धन्यवाद। शशि अग्रवाल, बहुत बहुत धन्यवाद। कमलेश बिष्ट, बहुत अच्छी बहन है। जयश्री, बहुत प्यारी बहन है और अब तो बहुत जल्दी कमेंट करती हैं, बहुत जल्दी वीडियो देखती हैं। यहाँ पर भूप सिंह भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। रमन जी, बहुत बहुत धन्यवाद। राजा राम भाई, बहुत अच्छे भाई हैं, मेरे 2 भतीजे भतीजी हैं, बहुत अच्छे कमेंट करते हैं। यहाँ पर सीमा अरोरा दिल्ली से, मेरी बहुत प्यारी माँ है, बहुत अच्छे कमेंट करती हैं, बहुत ही प्यारी माँ है। यशवंती माँ, मेरी बहुत अच्छी माँ है, बहुत ख्याल रखती हैं। पिंकी बहन, बहुत बहुत धन्यवाद। अर्चना दुबे, बहुत प्यारी बहन है। डॉक्टर सुरेश सोनी, मेरे बड़े भाई जो हमेशा मेरा ध्यान रखते हैं, बेटी की तरह मुझे रखते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद मेरे बड़े भाई। यहाँ पर सुरेंद्र अग्रवाल, बहुत अच्छे कमेंट करते हैं। सुरेंद्र अग्रवाल, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ भाई। यहाँ पर डॉक्टर सुरेश सोनी के 2 पोती, एक पोती और पोता है, मिष्टी सोनी और हिमांशु सोनी, दोनों बहुत प्यारे बच्चे हैं। सुरेंद्र अग्रवाल, बहुत बहुत धन्यवाद। विनोद पाटिल, बहुत अच्छे भाई हैं। प्रतिभा मारू, बहुत अच्छी बहन है, मुझे गुड़िया कहकर बुलाती हैं, बहुत बहुत धन्यवाद प्यारी बहन। मधुप मनमा, कैसी हो आप भी बहुत अच्छे कमेंट करती हैं। यहाँ पर नीता कुंतल मथुरा से हैं, बहुत प्यारी बहन है, बहुत अच्छे कमेंट करती हैं। दीपक कुमार, बहुत बहुत धन्यवाद। सीमा बहन जो लखनऊ से हैं, बहुत अच्छी बहन है, हमारी बड़ी बहन है और बहुत प्यारी हैं। पुष्पा पांडे, बहुत बहुत धन्यवाद। ज्योति श्रीवास्तव, मेरी बहुत प्यारी माँ है, बहुत अच्छे कमेंट करती हैं। बबीता सिंह दिल्ली से, बहुत अच्छे कमेंट करती हैं। ज्योति मौर्य, बहुत अच्छी माँ है, मुझे बहुत प्रेम करती हैं। बबीता सिंह भी बहुत प्यार करती हैं, बहुत बहुत धन्यवाद प्यारी माँ। यहाँ पर सुमित्रा पौर, बहुत अच्छे कमेंट करती हैं। हरीश नारायण, बहुत बहुत धन्यवाद। रमेश दनकर, बहुत बहुत धन्यवाद। हीरा कुमारी, बहुत अच्छे कमेंट करते हैं। बीबी सिंह, बहुत बहुत धन्यवाद। गीता उपाध्याय, बहुत अच्छी बहन है, बहुत अच्छे कमेंट करती हैं। सीता देवी, रीता देवी, बहुत बहुत धन्यवाद। पर्वत दास, बहुत अच्छे भाई हैं। तुलसी शर्मा, बेटी कहकर बुलाते हैं। शकुंतला माँ, कैसी हो आप। चित्रा वर्मा, बहुत अच्छे कमेंट करते हैं। गुलजारी लाल, बहुत बहुत धन्यवाद। प्रवेश भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। तारा देवी, बहुत अच्छी बहन है। रमन जी, बहुत बहुत धन्यवाद। गोपी, मेरे भाई, बहुत अच्छे कमेंट करते हैं और कई दिन से कमेंट कर रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद गोपी भाई, आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। एस गोपाल, बहुत बहुत धन्यवाद गोपाल भाई। पूजा कुमारी, बहुत बहुत धन्यवाद। हनी राव, बहुत अच्छे कमेंट करते हैं। राधा रवि शुक्ला, बहुत बहुत धन्यवाद। रेणु शर्मा, बहुत अच्छे कमेंट करते हैं। सुरेंद्र पाल कौर, जो मेरी माँ विदेश से मुझे देखती हैं। यहाँ पर बिमला दलाल, मेरी बहुत प्यारी माँ है, बहुत अच्छे कमेंट करते हैं। नीलेश सोलंकी, बहुत बहुत धन्यवाद। अनिल व्यास, बहुत अच्छे भाई हैं। शुभम कुमार, बहुत बहुत धन्यवाद। विजेंद्र पाल, बहुत अच्छे भाई हैं। सरयू वाला, ज्ञान का भंडार, हिस्ट्री की बहुत जानकारी है। यहाँ पर ज्ञान तारा सरस्वती, वो भी ज्ञान का भंडार है, बहुत अच्छे कमेंट करते हैं, हिस्ट्री की बहुत अच्छी जानकार है। नीलेश विश्वकर्मा, बहुत बहुत धन्यवाद। पवन कुमार मेहता, बहुत अच्छे भाई हैं। पिंकी बहन, कैसी हो आप। विभास सिंह, बहुत अच्छी बहन है। सीता मौर्य, मेरी बहुत अच्छी माँ है। गीता देवी, बहुत बहुत धन्यवाद। लक्ष्मी डोगरा, बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पर लक्ष्मी डोगरा बहुत अच्छे कमेंट करती हैं, बहुत प्यारी बहन है। यहाँ पर ऐश्वर्या माँ, बहुत बहुत धन्यवाद, आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ मेरी माँ, आप हमेशा एक्टिव रहा करिए। यहाँ पर मेरी ललिता माँ है जो मुझे हरियाणा से देखती हैं, थैंक यू प्यारी माँ। महेंद्र दीक्षित भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। अब आप सभी लोगों से विदा लेती हूँ और ये कहानी, ये स्टोरी आपको कैसी लगी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखना। कल हाजिर होंगे एक सच्ची और अच्छी स्टोरी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय